दोस्तों आपकी कुंडली में केतु महाराज जहाँ पर विराजमान है तो वहाँ से आपको लेसन्स लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम लोग उदाहरण के तौर पर बात करेंगे, एग्जाम्पल्स। फॉर इंस्टेंस आपके अगर पहले भाव में, पहले खाने में केतु हैं तो आप ये ऑब्ज़र्व कर लेंगे कि जातक जो हैं उनको सेल्फ डिस्कवरी में, मतलब खुद को समझने में उसको टाइम लगने वाला है। ओके, तो आप ये पकड़ के चलो कि पहले 25 साल, 28 साल, यू नेवर नो, 30 इयर्स ऑल्सो, वो ऐसे बवंडर, मतलब ऐसे वो साइक्लोन में, इतने टफ टाइम में वो जातक फंसा होगा ना कि वो क्या क्या संभाले, अपने इमोशंस को संभाले, अपने लो सेल्फ कॉन्फिडेंस को संभाले, अपने सेल्फ हेट को संभाले। तो उसके मन में क्या होगा पता है क्या, कि हमेशा वो पहली बात तो अंडर कॉन्फिडेंट होगा। पहला भाव क्या है? पहला भाव अपना है, आपका अपना, मैं, मेरा परिचय, मेरी सोच, एम्बिशन। तो ये जातक हर एक फैक्टर जो पहले भाव का है उसमें वो अनश्योर है और फंस गया है। तो उसको तो पहले वो जो एक एक बाधा है ना, पहले घर का जो क्वालिटीज़ है उसमें उसको अड़चन आने वाला है। लंबे समय तक वो उसको सुलझाएगा, फिर उसको बुद्धि आएगी कि मुझे करना क्या है, कैसे है। तो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, वो लेके चलो। अगर आपका उठान, ग्रोथ 40, 50, हाँ 50 के बाद भी हो रहा है ना तो चलेगा, ठीक है। आप ये आप बांध के चलो कि ठीक है। देखो दर्शकों, कॉन्सेप्ट समझो। लग्न में अगर मर्क्यूरी है, वीनस है, जुपिटर है, यानी कि आपके शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे कि शुक्र हो गए हैं, बुध हो गए हैं, गुरु हो गए हैं, ये जातक ना स्मार्ट होता है। उसको बुद्धि होगा पहले से, उसको पता होगा ठीक है मुझको इंजीनियरिंग ख़त्म करना है, मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, टक 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 ये काम करना है, ऐसे करना है, वहाँ पहुँचना है मुझे, ये दे आर स्मार्ट। लेकिन अगर आपका लग्न, जो आपका बेस है ज़िंदगी का, मतलब आप अगर खुद के बारे में श्योर नहीं हो, अभी मेरा नाम प्रिया है, ठीक है, मुझे अगर अपना नाम ही नहीं पता है, मैं कोई लाइन में खड़ी हूँ, आप मुझे बताओ मेरा एक भी काम कैसे होगा? मुझे मेरा नाम तो पता होना चाहिए ना। तो लग्न क्या है? पूरा एक्सपेंशन है आपके नाम का, सब कुछ, एवरीथिंग। तो मैं अगर श्योर ही नहीं हूँ कि मैं खुद क्या हूँ, तो मेरे जो कठिनाइयाँ हैं, मेरी जीवन के एक एक जो पड़ाव हैं, उसको पार करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन दोस्तों, जिस दिन पहले भाव में केतु वाला ये समझ जाएगा ना कि मेरे इतने लिमिटेशंस है, मेरी इतनी लेवल है, मान लो मेरा लेवल एम्बिशन है अरबपति बनने का, तो ठीक है मेरा उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। या मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में 10 करोड़ हो गए हैं, इससे ज़्यादा मुझे मतलब नहीं है, इससे कम भी मुझे नहीं चलेगा, मुझे इतना ही चाहिए। तो जब वो अपने आप को समझ लेगा ना, तब उसकी दुनिया बननी शुरू होगी। ओके, तो लेकिन वो समझ आने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और एग्जांपल बताती हूँ। 6th हाउस केतु, फॉर एग्जांपल 6th हाउस केतु जातक को ऐसे दिमाग में रहेगा कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। छठा भाव जो है वो किसका है? शत्रु, रोग, ऋण। तो जातक को क्या होगा ना कि जब छठे भाव में केतु होगा, उसको हमेशा एक डर बना रहेगा कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, उसने अपना बेस्ट दिया, अपने काम में उसने सब बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया, लेकिन इसके बाद भी उसके मन में ये चलता रहेगा कि कहीं से देखना कुछ हो ना जाए, या मुझे ये लोग नापसंद तो नहीं करते हैं, या मेरे शत्रु नए बनते जा रहे हैं, वो मुझसे जलता है, इसको मुझसे प्रॉब्लम है, मतलब या तो उसके कुछ पेट खराब हो जाएगा, उसका सर दुख रहा है, कुछ ना कुछ उसको ऐसा। और हाँ, छठे भाव में केतु अगर है, ऐसी छोटी छोटी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, लेकिन हाँ अगर आप उसका उपाय नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने हेल्थ पे ख्याल नहीं कर रहे हो, तो वो बीमारी जो है वो एस्केलेट हो सकती है, आपकी तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। तो आपको कोई ना कोई वो ऐसी समस्या देगा ना हेल्थ रिलेटेड,
कि आप चेकअप कराने जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, क्लिनिक्स जाएंगे, कुछ निकलेगा नहीं आपके टेस्ट में, जो डायग्नोसिस होंगे आपके कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं है इसको, ओके। तो कुछ ना कुछ बने रहता है। इन द सेम वे अगर आपके केतु महाराज 12th हाउस में है तो वहाँ क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल 12 किसी का 12वें खाने में है तो वहाँ पर क्या है? स्पिरिचुअलिटी, हाँ, या कोई ऐसे चीज़ें जहाँ एस्केपिज्म, दूर कटा कटा, वो देखना, वो समाज से कटा हुआ रहेगा वो इंसान। वैसे ही इस इंसान को अकेले रहना अच्छा लगता होगा, या वो कोई काम करेगा ना तो रिसर्च के लिए या किसी कारण उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो रिज़ल्ट वही आएगा कि वो अकेले टाइम काटेगा। पॉजिटिव साइड ये है कि इंसान का आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगेगा, ओके। लेकिन दुनियादारी में चलने के लिए आपको अपने एम्बिशन पे और काम पर ध्यान देना है। ये नहीं कि मेरा मन लग रहा है, ठीक है, सब छोड़ छाड़ के मैं मोक्ष की तरफ जाऊं। अरे ऐसा नहीं है, आप काम के अगेंस्ट मत जाओ, अपने लाइफ के फ्लो के अगेंस्ट मत जाओ। और एक और लास्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगी आपको। मान लीजिए किसी के केतु महाराज 4th घर में है, 4th हाउस में, 4थे खाने में है, फिर क्या? तो इस इंसान को ऐसा लग सकता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, या उसको अपना खुद का घर बनाने में टाइम लग सकता है, प्रॉपर्टीज़ लेने में उसको बाधाएं आ सकती हैं, बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। ऐसे जातक का अपनी मदर से यानी कि माँ से या माँ समान जो रिश्ते होते हैं, मौसी हो गई या केयर टेकर कोई हो गई, तो उसका ना कुछ टकराव वाला कोल्ड रिश्ता होगा, कटा हुआ रिश्ता होगा, या उसको ऐसा लगता होगा कि मेरा बनता नहीं है मेरी मम्मी से, ठीक है, या तो उनकी मम्मी बहुत पहले ही गुजर गई होंगी दुनिया से, बहुत चीज़ें। तो हमको ये समझना है कि मुझे जो अधूरापन फील हो रहा है लाइफ में, जैसे मैंने आपको कहा, जिनका पहले भाव में केतु होता है, बहुत उनको समय लगता है ये जानने में कि मैं खुद क्या हूँ। तो जो आपको तकलीफ़ें अपनी लाइफ की स्टार्टिंग के 20, 25, 30 साल में आती हैं, आप उस पर, उन मेंटल लिमिटेशंस पर काम करना शुरू कर दोगे ना, तो आपका सोल्यूशन आपको मिलने लगेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि 1st हाउस में केतु है, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि भाई परफेक्शन, और हमेशा अगर मैं परफेक्शन के पीछे पड़ा रहूँ, सब कुछ एकदम ठीक, कोई भी चीज़ एकदम ठीक नहीं होता है भाई, ओके। जो चल रहा है फ्लो के साथ चलिए, और एक टाइम आएगा ना कि आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो आप आगे चलो। 6th हाउस केतु, किसी का 6ठे भाव में केतु है, अरे छोड़ो भाई, कितने क्या शत्रु, कौन क्या, आप सोचो सब आपके लिए सोचते हैं, आप ऐसा सोचो सब अच्छे हैं, ओके। तो आपको पहले के लाइफ में आपके जो थॉट्स थे वो छोड़कर अभी आपको नया सोच लाना है और वहाँ से आपको सोचना है। इसी तरीके से बाकी खानों में अगर केतु हैं जिनके जहाँ हैं, अभी तक आपकी ज़िंदगी में जो आपके सोच हैं, आप उससे उल्टा सोचना शुरू करो। तो दोस्तों, आपको अपने पर्सपेक्टिव में, अपनी सोच में, और घबराहट जो आपको होती है ना, इसके विपरीत आपको चल के अपने नए जीवन की उत्पन्न, मतलब आपको नया लाइफ, नया सोचने का तरीका, ये सब आपको स्टार्ट करना चाहिए। अपने आप को मौका दीजिए, ओके। ख़राब सोचने के लिए तो आप अपने आप को मौका देते ही रहते हो। तो लेट्स ट्राई टू फॉर्म अ न्यू पर्सपेक्टिव कि ठीक है, जैसा मेरा मन जहाँ अटका रहता है, मुझे परेशान करता है, तो मैं उल्टा सोचता हूँ, इसका उल्टा सोच के देखूँगा मैं, ओके। तो यहीं से आपको सॉल्यूशंस मिलने लगेगी अपने केतु के लिए। ये आप करके देखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, एंड लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप। देखने के लिए बहुत धन्यवाद।